एक छोटे से गांव में रहीम नाम का एक नौजवान किसान रहता था। वह अपनी प्यारी बीवी जहरा और 2 प्यारे बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रहीम के पास एक छोटा सा खेत था, जहां वह फसलें उगाता और कुछ मुर्गियां पालता था। रहीम की मुर्गियों में से एक मुर्गी बड़ी अजीब थी। वह सफ़ेद थी जबकि बाकी सब भूरी थीं। उसका नाम चांदनी था। चांदनी की आंखें भी नीली थीं, जबकि दूसरी मुर्गियों की आंखें काली थीं। एक दिन जब रहीम मुर्गियों को दाना डाल रहा था, उसने देखा कि चांदनी घोंसले में अजीब तरीके से बैठी है। रहीम ने सोचा, ज़रूर कुछ नई बात है। जब उसने करीब जाकर देखा तो हैरान रह गया। वहां एक बहुत बड़ा अंडा था, इतना बड़ा कि रहीम अपने दोनों हाथों से उसे मुश्किल से उठा सका। जहरा, जल्दी आओ, यह देखो। रहीम ने अपनी बीवी को आवाज दी। जहरा जब आई तो वह भी हैरान हो गई। यह तो कोई जादुई अंडा लगता है, जहरा ने कहा। हाँ, मैंने इस जैसा अंडा कभी नहीं देखा, रहीम ने जवाब दिया। खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले रहीम के घर आने लगे ताकि वे इस अजीब अंडे को देख सकें। कुछ लोगों ने सलाह दी कि इसे खा लिया जाए, कुछ ने कहा कि इसे बाजार में बेच दिया जाए और कुछ ने कहा कि इसे सेने की कोशिश की जाए ताकि देखा जा सके कि इससे क्या निकलता है। रहीम और जहरा ने फैसला किया कि वे अंडे को सेने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अंडे को घोंसले में रखा और चांदनी को उस पर बिठा दिया। दिन गुजरते गए लेकिन अंडा नहीं टूटा। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना गुजर गया, लेकिन अंडा ज्यों का त्यों रहा। रहीम ने सोचा, शायद यह अंडा कभी नहीं टूटेगा। लेकिन एक रात जब सब सो रहे थे, अंडे से एक अजीब सी आवाज आई, कड़क कड़क। रहीम और जहरा जाग गए और देखा कि अंडा टूट रहा है। वे दोनों बच्चों को भी जगाकर ले आए ताकि वे भी इस तमाशे को देख सकें। अंडा पूरी तरह टूटा और उससे क्या निकला? एक छोटा सा सफ़ेद नीली आंखों वाला चूजा। यह बिल्कुल चांदनी जैसा दिखाई देता था, लेकिन उसके सिर पर एक छोटा सा सुनहरी ताज था। देखो, यह तो एक शहजादा चूजा है, रहीम के बेटे ने खुशी से चीख कर कहा। चूजे ने अपनी आंखें खोलीं और पलकें झपकाते हुए अपने चारों तरफ देखा। फिर उसने एक अजीब सी आवाज निकाली, कुकुरीकू, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं कि तुमने मेरा अंडा संभाला। रहीम, झारा और बच्चे हैरान रह गए। यह तो बात कर रहा है, झारा ने हैरत से कहा। हाँ, मैं बात कर सकता हूँ, चूजे ने जवाब दिया। मैं जादुई चूजों के देश से आया हूँ। मेरा अंडा एक तूफान में यहाँ बहकर आ गया था और तुम्हारी मुर्गी चांदनी ने मुझे अपना बच्चा समझकर मेरा ख्याल रखा। रहीम और उसका परिवार इस अजीब चूजे को देखते रहे, जो दिन ब दिन बड़ा होता गया और उसका सुनहरी ताज भी बड़ा होता गया। चूजे ने बताया कि वह अपने देश से बहुत दूर आ गया है और उसे वापस जाना है। लेकिन मैं जाऊंगा तो तुम्हें कुछ तोहफा जरूर दूंगा, चूजे ने कहा। जब चूजा बड़ा हो गया तो एक सुनहरी मोटर कार और कुछ सुनहरी कपड़े वाले लोग रहीम के घर आए। हम जादुई चूजों के देश के दूत हैं, हम अपने शहजादे को लेने आए हैं, उन्होंने कहा। चूजा, जो अब एक बड़ा खूबसूरत मुर्गा बन चुका था, अपने नाक नक्श पर मुस्कुराया। ये मेरे दोस्त हैं, इनका ख्याल रखना, उसने अपने दूतों से कहा। दूतों ने रहीम के घर के सामने एक बड़ा सा पेटी रख दिया। यह हमारे शहजादे का तोहफा है, उन्होंने कहा। जब रहीम ने पेटी खोली तो उसमें सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात और बहुत सी कीमती चीजें थीं। रहीम और उसका परिवार अमीर हो गए। शहजादा चूजा सुनहरी मोटरकार में बैठा और विदा कहने से पहले उसने एक आखिरी बात कही, मेरा अंडा सबसे बड़ा अंडा था, लेकिन तुम्हारा दिल उससे भी बड़ा है। मेहरबानी और मोहब्बत का बदला हमेशा मिलता है। रहीम ने शहजादा चूजे के तोहफे से अपना घर बड़ा किया, अपनी जमीन बढ़ाई और चांदनी और बाकी मुर्गियों के लिए एक शानदार घर बनाया। उसने गांव के गरीब लोगों की भी मदद की। और दिलचस्प बात यह है कि चांदनी ने कभी कभार छोटे सुनहरी अंडे दिए, जो यह याद दिलाते थे कि अच्छाई का बदला हमेशा मिलता है, शायद सबसे बड़े अंडे के रूप में या शायद किसी सुनहरी ताज वाले चूजे के रूप में।